और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत अब सिर्फ शोक नहीं मनाता बल्कि बम से उड़ाता भी है। दुश्मन को अब यह समझ आ चुका है। इसके साथ ही आज जब एयर स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। जिस तरह की तस्वीरें आपने देखी, आग की तस्वीरें आपने देखी, अटैक की तस्वीरें आपने देखी, जिस तरह से लोग भाग रहे हैं, वो सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई। लेकिन एहतियात के तौर पर हाल ही में बड़ी खबर अब यह है, अपडेटेड खबर अब यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जहां इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में जो अटैक किया है, 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इसके बाद एहतियात के तौर पर श्रीनगर एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही एयर इंडिया ने दोपहर 12 बजे तक अपनी सभी फ्लाइटें रद्द कर दी हैं। ये अभी का अपडेट है, अगले आदेश तक के लिए ये रद्द कर दी गई हैं। एडवाइजरी जारी करते हुए ये कहा गया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट के लिए सारी उड़ानें 7 मई को दोपहर 12 बजे तक हाल ही में रद्द कर दी गई हैं। जितनी भी तस्वीरें आ रही हैं उनमें कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो फेक हैं या फिर कहें कि वो पुरानी हैं, लेकिन ये बात पूरी तरह से सही है कि हमला हुआ है। भारत ने पूरी तरह से हमला किया है और साफ तौर पर हमले के बाद में जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हमने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। हमला करने के साथ ही रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की कार्रवाई केंद्रित थी, पूरी तरह से नपी तुली थी, यानी कि पहले से टारगेट सेट किया गया था और गैर उकसावा देने वाली थी, यानी कि किसी भी नागरिक पर या फिर किसी नागरिक को यहां पर नहीं टारगेट किया गया था। वहीं पाकिस्तानी मीडिया संस्थानों की माने, डॉन की एक रिपोर्ट की माने तो इंडियन सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी कि आईएसपीआर के महानिदेशक हैं, डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, उनका बयान भी सामने आया कि कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद दोनों देशों के बीच जो तनाव है उसके बीच में भारत ने कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में मिसाइल हमले किए और इसे कायरतापूर्ण हमला बताया है। जी हां, यही पाकिस्तान जो कि आतंकवाद को हमेशा से सपोर्ट करता आया और आतंकवाद को सपोर्ट करते हुए पाकिस्तान के ही एक समूह ने जो कि पहलगाम में हमला किया और उसके बाद फिर जिस तरह से 26 लोगों की मौत हुई, जान ली गई उनकी, और उसके बाद अब भारत ने जब हमला किया तो इसे कायरतापूर्ण हमला बताया है। अपडेटेड खबर की अगर बात करें तो इंडिगो ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। एडवाइजरी में कहा गया है कि जब अपने घर से निकलें तो सारी जानकारी जुटा लें। 12 बजे तक सारी फ्लाइट जो हैं रद्द कर दी गई हैं। चंडीगढ़ और धर्मशाला से आने जाने वाली जो उड़ानें हैं वो भी प्रभावित हुई हैं। बीकानेर से जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं मौजूदा हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों से प्रभावित हैं। इंडिगो ने एक्स पोस्ट में यह भी लिखा है कि अपील की है और एयरपोर्ट पर पहुंचने से पहले अपनी फ्लाइट्स की स्थिति की जांच कर लें। एयरलाइन कंपनी ने यह भी बताया है कि अमृतसर जाने वाली 2 इंटरनेशनल फ्लाइट्स को दिल्ली भेजा जा रहा है। लेकिन यह बड़ी खबर है कि फ्लाइट जो आज हमले किए गए हैं, एयर स्ट्राइक की गई है, वो अपने आप में पाकिस्तान पर जिस तरह से एयर स्ट्राइक की गई, जिसका इंतजार था अब तक कि आखिर पाकिस्तान पर हमला कब किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने पूरी तरह से जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हमने एयर स्ट्राइक की है, आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। साथ ही आप बता दें कि पीटीवी न्यूज जो कि अमेरिका का है, ऑफिशियल चैनल है, आईएसपीआर के डीजी के बयान को छापा है। इन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि किस तरह से ये वहां पर एयर स्ट्राइक के बाद कायरतापूर्ण हमला उन्होंने बताया है। जब वहां पर खून बहा पहलगाम की वादियों में तो आतंकियों ने कहा था कि जाओ मोदी को बता देना। पहलगाम की हिमाकत का जवाब आज जो है भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक के माध्यम से दिया है और दुश्मन को यह साफ तौर पर बता दिया है कि भारत सिर्फ शोक नहीं मनाता, भारत बम से उड़ाना भी जानता है। और आज पाकिस्तान पूरी तरह से ये जान गया होगा जब पाकिस्तान में ये खलबली मची और एयर स्ट्राइक के बाद 9 ठिकाने जो हैं पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। और तमाम तरह के अपडेट्स जो हैं सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें अभी के जो हाल हैं वहां पर भारत ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब सहित कई प्रमुख देशों से भी संपर्क किया है। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर सैन्य हमले की जानकारी जो है सामने आई है। वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों ने कई देशों से समकक्षों से बात की है और ट्रंप का भी जो बयान सामने आया वो भी आपने देखा होगा। साथ ही में आज ट्विटर पर यह ट्रेंड करने लगा ऑपरेशन सिंदूर। उसके साथ ही भारत माता की जय और जय हिंद की सेना आपने देखी। और अब तमाम अपडेट जो है आपके साथ साझा किए जा रहे हैं। आप बने रहिए नवभारत टाइम के साथ। नमस्कार।